Hello friends, I am Anuradha Agrawal from निर्मल शारदे क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की एक्सरसाइज नंबर 4 करवाने जा रही हूँ आज, जो कि हमारी टेक्स्ट बुक पर बेस्ड है। तो आई होप आपको समझ में आएगा अच्छे से। हम जिस तरह से हमने फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज अच्छे से की और 3 जो कि MCQ बेस्ड है वो हमने नहीं की है, वो होगा तो मैं आपको हो सकता है बाय डायरेक्ट बुक से भी करवा दूँ। बट आप अभी फ़िलहाल जिसको सीखना है वो सीखिए, जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे और आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे तो निश्चित पक्का विश्वास है कि आपको हमेशा के लिए ये आ ही जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले चलते हम फर्स्ट आई टोल्ड हिम, यहाँ पर टोल्ड लिखा हुआ है हिम, फिर आइड इसको आई वुड बोलते हैं, प्रीफर क्रिकेट। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो अगर आपको सिंगल टोल्ड मिलता है तो आपको चेंज नहीं करना है, बिकॉज हमने आपको सिखा रखा है कि से टू होता है तो टेल लिखते हैं, सेड टू होता है तो टोल्ड लिखते हैं। बट जब यहाँ टोल्ड ही दे रखा है तो हमें नहीं चेंज करना, तो आपको लिखना आई टोल्ड, फिर हिम एज इट इज़। फिर देखिए फुल स्टॉप है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपको दैट कंजक्शन का यूज़ करना है। आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आई है दोनों जगह पर तो आई लिख दीजिए। इसको वुड पढ़ते हैं, वुड लिख दीजिए। वुड को भी आप चेंज नहीं कर सकते, प्रीफर लिखना है आपको। और फिर आपको लिखना है क्रिकेट। इस तरह से ये हमने इजीली कर लिया। आगे देखते हैं सेकंड वाला। हैंस वॉल्फ सेड आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट। तो हैंस वॉल्फ ने कहा मैं नहीं भूलूंगा इस मोमेंट को। तो देखिए, आई को चेंज करना होता है हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ आरवी। तो हैंस वॉल्फ कौन है? ही। कौन है? ही। तो आई चेंज होगा आपका ही में, शेल शुड में, और दिस दैट में चेंज होगा। बाकी सेम रूल्स एज इट इज़ है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हैंस वॉल्फ आपको एज इट इज़ लिखना है। हैंस वॉल्फ सेड अकेला है तो ऐसे कैसे लिखना है आपको। दैट कंजक्शन, क्योंकि यहाँ फुल स्टॉप है, अफर्मेटिव सेंटेंस है दैट। आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैंस वॉल्फ है तो क्या लिखना है? ही। आपको याद रखना है कि यहाँ प्रोनाउन होगा ना तभी चेंज होगा, और प्रोनाउन का जवाब प्रोनाउन से ही देना है आपको। तो यहाँ पर आई है तो हैंस वॉल्फ का प्रोनाउन क्या होगा? ही। शेल शुड में कन्वर्ट होगा, शुड नेवर फॉरगेट। दिस किस में चेंज होगा? दैट। और मोमेंट। आपको यही सब चीज़ें याद रखनी है, फुल स्टॉप। और इसी के साथ तो फ्रेंड्स देखते हैं। शी टोल्ड मी मिस्टर मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स। मिसिज मैकफर्सन इज़ नॉट इन, अंदर नहीं विद द अदर्स के साथ। तो शी टोल्ड एज इट इज़ रखना है आपको। शी टोल्ड को कभी बदलना नहीं है, मी कमी ही होगा। फुल स्टॉप है इन्वर्टेड कॉमास की जगह, दैट कंजक्शन। मिसिज मैकफर्सन नाम आपको चेंज नहीं करना है। मैकफर्सन मैंने आपको बताया था इज़ वॉज में चेंज होता है, वॉज नॉट इन विद द अदर्स। फ्रेंड्स, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो मैं बोल रही हूँ, आप उस पर फोकस करें। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड कैप्ट कमिंग इन। जो पेनी स्मिथ थी उसे याद था कि पानी ऊपर आ रहा था, है ना? याद है ना आपको? वो चैप्टर था हमारा जिसमें बहुत सारे सुनामी आई थी। तो पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, याद कर रही है वो, रिमेंबर्ड एज इट इज़ आएगा। क्यों आया? क्योंकि हमें से, सेज, सेड टू ऐसे ही वर्ड्स बदलने हैं, है ना? बाकी उसके अलावा अगर कोई अन्य वर्ड आते हैं तो आपको नहीं बदलने। तो रिमेंबर्ड एज इट इज़। फिर आपको दैट कंजक्शन, द वाटर ऐसे लिखना है, द वाटर। वॉज हमेशा किस में चेंज होता है? हैड। और ING फॉर्म में तो किस में? बीन। और फिर स्वेलिंग। तो आपको वही यहाँ नीचे लिखना है, हैड बीन स्वेलिंग। एंड आपको पता है ना V2 किस में चेंज होता है? हेड प्लस V थर्ड में चेंज होता है। तो यहाँ पर हेड लगाओ, और कैप थर्ड फॉर्म भी है तो कैप्ट लिखिए। कमिंग का कमिंग ही लिखेंगे अपन।
और इनका एनी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। इन थोड़ा सा आपको बहुत फोकस के साथ पढ़ना है। बड़े भले ही हैं बट ऐसा नहीं है कि कोई रूल नए आ रहे हैं, रूल तो वही है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। द फ्रूट सेलर सेड, फ्रूट सेलर आई एम सेलिंग मैंगोज 40 अ किलो। तो द फ्रूट सेलर सेड अकेला है तो नहीं चेंज करना है, आपको सेड ही लिखना है। फिर दैट कंजक्शन का यूज़ करना है। आई किस में चेंज होगा? फ्रूट सेलर कौन है? ही। तो आपको क्या लिखना है? ही इज एम आर वॉज वर में चेंज होता है तो ही के साथ वॉज। फिर सेलिंग मैंगोज 40 अ किलो, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा नहीं आएंगे। तो देखिए आगे चलिए अपन चलते। द क्लर्क सेड टू द हेडमास्टर, देखिए आपको सेड टू मिल गया। जब भी सेड टू मिले पीछे देखिए फुल स्टॉप है, इन्वर्टेड कॉमा के बाद। तो आपको कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, अफर्मेटिव सेंटेंस है, आपको सिंपली लिखना है। द क्लर्क सेड टू टोल्ड में बदलेगा आपका। द हेडमास्टर, आपको दैट कंजक्शन जब भी आए सीधा सब्जेक्ट के पास चल जाइए। सब्जेक्ट कौन है? द क्लर्क। तो द क्लर्क को हम किस में लिखेंगे? ही में। तो आई ही में कन्वर्ट हो गया, एम की जगह आप वॉज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है तो वॉज, फिर गोइंग और फिर होम। और आपको फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाने। फिर आगे देखिए, मीरा सेड टू हर मदर, मीरा एज इट इज़ आपको लिखना है। मीरा सेड टू बदलेगा आपका टोल्ड में। हर मदर इज एज इट इज़ आएगा मदर। फिर देखिए फुल स्टॉप है ना, तो आपको आई के किसके पास जाना है? सब्जेक्ट के पास, यानी कि मीरा कौन है? शी। सॉरी दैट लगाना है, यहाँ क्या लगाना है? दैट शी विजिटेड, V2 बदलता है हेड में, हेड प्लस V3, तो हेड विजिटेड, थर्ड फॉर्म भी तो विजिटेड ही है ना। और माई किस में बदलेगा? देखिए आई बदला आपका शी में, तो माई बदलेगा शी का पॉजेसिव हर, अंकल। याद रखिए आई था तो माई, अब शी है तो हर आएगा, सीधी सी बात है। फिर द यस्टरडे मतलब द प्रीवियस डे, को पक्के से याद रखना। यस्टरडे वाला सेंटेंस एग्जाम में ज़रूर आएगा, इतना बड़ा नहीं बट छोटे छोटे आएंगे, पर आपके आएंगे ज़रूर। ठीक है, आपको विशेष रूप से प्रैक्टिस करनी है। यू सेड टू मी, यू आपको एज इट इज़, सेड टू बदलेगा आपका टोल्ड में, मी आपको एज इट इज़ लिखना है। दैट कंजक्शन का यूज़ करना है। आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कौन है? यू, तो आप लिखिए यू। विल का वुड हो जाएगा, आपको मैंने बता रखा है। गिव फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़ आएगी। जब भी आपको यहाँ पर यू दिखाई दे तो आपको अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करना है। किसके? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो यहाँ पर मी है तो ये यू भी ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, तो मी का मी लिख दीजिए। मी अ बुक, क्योंकि यू आई में बदलता और आई का ऑब्जेक्ट मी है तो यहाँ पर मी लिखना है, क्योंकि यू कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह पे आपको ऑब्जेक्ट ही रखना है, सब्जेक्ट की जगह पर आपको सब्जेक्ट ही रखना है, पॉजेसिव केस की जगह आपको पॉजेसिव केस ही रखना है। ये बात आपको पक्के से याद रखनी ही है। और अगर आपको ये रूल अच्छे से लर्न हो जाते हैं तो फिर मैं नहीं मानती कि इसमें कोई टफ चीज़ है जो आपको नहीं आए। बस आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। रोज़ाना आप 15-20 मिनट इसे दीजिए, हमेशा के लिए पक्के हो जाएंगे। ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, तो वो करना है। नीरजा सैड एज इट इज़, सैड दैट कंजक्शन क्यों? फुल स्टॉप है। माई किस में बदलता है? नीरजा कौन है? शी, तो शी का पॉजेसिव क्या होगा? हर। हर यंगर सिस्टर, सिस्टर्स मैंने आपको बताया था डू नॉट डिड नॉट में चेंज होता है। डिड नॉट, फिर नो, फिर से हाउ, मैं यहाँ लिख देती हूँ हाउ टू कुक फूड, फुल स्टॉप। इस तरह से आपको बनाना है। आगे चलते हैं। द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क, तो द ऑफिसर एज इट इज़ लिखना है आपको। द ऑफिसर सेड टू बदलेगा आपका टोल्ड में, किससे कहा? द क्लर्क से।
दैट कंजक्शन द फाइल्स शुड नहीं चेंज होगा, शुड शेल होता तो शुड हो जाता, बट शुड है तो कुछ भी नहीं करना, वो आपको बी रेडी विदिन इन एन आर फुल स्टॉप। और इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने एक्सरसाइज 4 कंप्लीट कर लिए और अभी मैं आपकी एक्सरसाइज 5 भी आपको करा रही हूँ, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक पर बेस्ड है। तो बने रहिए मेरे साथ, अभी आगे भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हम एक्सरसाइज 5 पर आ चुके हैं। आप देखिए यहाँ पर, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द डायरेक्ट स्पीच, बेस्ड है टेक्स्ट बुक पर बेस्ड है। चुनीलाल आस्क्ड विपिन बाबू, डू यू रिमेंबर व्हाट माय लास्ट जॉब वॉज। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है, चुनीलाल कौन है, तो आप चुनीलाल ऐसे ही लिख लें, नाम है। आस्क्ड को नहीं बदलना है, आस्क्ड ही लिखना है। विपिन बाबू नाम है। चैप्टर आपको पता है फ्रेंड्स, मुझे यहाँ समझाने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। किससे? हेल्पिंग वर्ब से जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, किसका? आरएस का, रिपोर्टेड स्पीच का, तो आपको हमेशा याद रखना है कि इफ़ कंजक्शन का आपको यूज़ करना है, IFF सॉरी, या फिर आप वेदर का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में आपको सीधा सब्जेक्ट के पास जाना है, डू से हमें कोई लेना देना नहीं है। आप जब भी यू देखा तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? विपिन बाबू, जो कि जिसका प्रोनाउन क्या होगा? ही। फिर आप जब भी V1, ये क्या है? डू क्या है? V1 है। V1 तो रिमेंबर V1 है, तो रिमेंबर के आधार पे आपको क्या करना होता है? V2 लिखना होता है। तो आपको क्या करना है? रिमेंबर्ड वॉट। देखिए, यू माई है, तो माई है तो आपको सीधा कहाँ जाना है? सब्जेक्ट के पास। तो चुन्नी लाल कौन था? ही है, तो ही का पॉसेसिव आपका क्या होता है? हिज। और मैंने आपको बता रखा है लास्ट किस में बदलता है? प्रीवियस में। द लास्ट, अगर आपका द लास्ट डे था तो द प्रीवियस डे में बदलता है। इसी तरह से लास्ट सिर्फ प्रीवियस में बदलेगा। कैसे बदलेगा? प्रीवियस। जॉब आपको एज इट इज लिखना है। और जब भी वॉज आता है तो आपको मैंने बता रखा है, जब भी वॉज आए तो आपको, यानी कि वॉज का मतलब क्या है? अकेला वॉज है, ING फॉर्म नहीं है, तो इसके साथ में ये क्या है? V2 है। अगर V2 है तो V2 का आपको पास लिखना होता है, पास परफेक्ट। तो आपको पास परफेक्ट में हैड और बीन आपको जोड़ना है, क्योंकि हेड अकेला नहीं आएगा परफेक्ट में, हेड के साथ में बीन आएगा और ये आपको करना है। ठीक है, थोड़ा सा टफ लग सकता है, बट आपको याद रखना है, जब भी वॉज अकेला आया तो इसका मतलब ये V2 है। और अगर ये V2 है तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको हैड प्लस V3 लिखना होता है। यही हमारी ग्रामर का रूल है, जिसे हमें पक्के से याद रखना है फ्रेंड्स। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ कि अगर आपको लास्ट दिखता है तो प्रीवियस लिखना है। अगर वॉज, जो कि एक V2 है, क्योंकि इसके साथ ING फॉर्म नहीं है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब ना हो कि एक मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब V2 है तो अपने साथ हेड प्लस V3 लेगा ही लेगा। यही इनडायरेक्ट स्पीच का रूल है। आगे चलते हैं हम। ही सेड को आपको ऑब्जेक्ट नहीं है, एज इट इज़ लिखिए ही सेड। कोमास, इन्वर्टेड कोमास की जगह आपको दैट लगाना है। क्यों लगाना है? फुल स्टॉप है, इस तरह से क्वेश्चन मार्क नहीं है हमारे पास। आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो कौन है? ही। फिर हैज़, हैव, हैड में चेंज होता है। बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एज इट इज़ वर्किंग। हार्ड, फिर सिंस, फिर मॉर्निंग, फुल स्टॉप। बिपिन बाबू सेड, यहाँ देखिए, बिपिन बाबू सेड, फुल स्टॉप है, देख लिया हमने। दैट कंजक्शन लगा दीजिए। आई, बिपिन बाबू कौन है? ही, क्योंकि प्रोनाउन का जवाब प्रोनाउन से देना है, तो विपिन बाबू का प्रोनाउन क्या होगा? ही, आदमी है ना। ही। एम किस में चेंज होता है? वॉज में। वॉज या वॉज, जो भी सिचुएशन, तो ही के साथ वॉज। और आपको फिनिश्ड एज इट इज़ लिखना है, फिनिश्ड, फुल स्टॉप। आगे चलिए, देखिए यहाँ पर बिपिन बाबू सैड, इट ऑल केम बैक
एज सुन एज आई गोट ऑफ द ट्रेन एट रांची इट ऑल केम बैक। सब कुछ याद आ गया था जैसे वो रांची उतरा है, ऐसा उसने बताया था डॉक्टर को। आपको याद होगा सब कुछ, तो मैं यहाँ तो वही सिखा रही हूँ। विपिन बाबू सैड, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पर आपको दैट लगाना है क्योंकि फुल स्टॉप है, सिंपल सेंटेंस है। ही शी इट कभी भी चेंज नहीं होता, तो दैट के बाद में आपको इट ही लिखना है। इट ऑल केम का मतलब V2 है, V2 है तो अपने साथ में हैड प्लस V3, तो हैड कम आएगा, केम की थर्ड फॉर्म कम। बैक एज सुन एज आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, विपिन बाबू कौन है, ही। गोट V2 है तो क्या हो जाएगा, हेड गोट ऑफ अलग होने के सेंस में, द ट्रेन एट रांची, फुल स्टॉप। आगे चलते हैं। जोडी आस्क्ड हिज फादर, आस्क्ड है नहीं चेंज करना, जोडी आस्क्ड हिज फादर। देखिए हाउ किससे स्टार्ट हो रहा है, हाउ। WH फैमिली का मेंबर है, तो मैंने आपको बताया था कि WH फैमिली का मेंबर अगर कोई भी आता है तो वो खुद ही कंजक्शन का बिहेव करता है, तो आपको हाउ एज इट इज़ लिखना है। यू, अब आपको ये हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखनी क्योंकि हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना बना के अफर्मेटिव बनाना है। तो यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो हिज फादर कौन है, उसके पापा ही है, तो ही लिखेंगे। और ये जो आर है अब किस में, वॉज वर्ब में बदलेगा, तो आपको यहाँ लिखना ही के साथ में वॉज फीलिंग, हाउ ही वॉज फीलिंग, फुल स्टॉप। अब आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है। हाउ ही वॉज फीलिंग, आपको याद रखना है WH फैमिली के बाद सीधा सीधा सब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यू था तो यू हिज फादर के अकॉर्डिंग, यानी कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होना था, तो हिज फादर कौन है, ही। तो आपको यही सब चीज़ें याद रखनी है फ्रेंड्स। थोड़े गले में प्रॉब्लम्स है, बोलते हुए गला खराब हो जाता है, बट आपको समझ में सब आ रहा होगा। पेनी सेड, तो आप लिखिए यहाँ पर पेनी सेड, अकेला है तो एज इट इज लिख लीजिए, फुल स्टॉप है, दैट कंजक्शन का यूज़ कीजिए। आई अकॉर्डिंग टू, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा सिखाना चाह रही हूँ, मैं भूल गई थी। यहाँ देखो, पेनी सेड आई एम प्राउड ऑफ यू के बाद में कोमा लगा हुआ है, फिर बॉय लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन को रीराइट कर रही हूँ, क्वेश्चन को रीराइट कर रही हूँ। पेनी सेड आपको लिखना होगा, ये कोमा में बॉय है ना, तो इसको लिखो टू बॉय। मैं आपको इस तरह की एक्सरसाइज कराऊंगी। पेनी सेड टू बॉय, टू द बॉय, टू द बॉय, फिर आपको कोमा इन्वर्टेड कोमा लिखना है, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट बन चुका है। इस तरह का क्वेश्चन फ्रेमिंग करना आना चाहिए आपको, ताकि आपके लिए इजी होगा। तो यहाँ देखिए, पेनी सैड, सैड टू किस में बदलेगा, टोल्ड में। किस में बदलेगा, टोल्ड में। टोल्ड हो गया, किससे कहा, द बॉय से कहा। दैट कंजक्शन, आई किस में चेंज होगा, पेनी कौन है, ही। एम किस में चेंज होगा, वॉस में, ही वॉज प्राउड ऑफ यू। किस में बदलेगा, द बॉय, द बॉय कौन है, ही का ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, एम, फुल स्टॉप। आगे देखिए, ही सेड टू मिलविल, ही एज इट इज़ लिखिए। सबसे पहले कैटेगरी देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब हम चलेंगे सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड में। जब भी क्वेश्चन मार्क होगा तो आपको आस्क्ड ही लिखना है। फिर मिल विल, नाम है ये एक, विल। डू हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ कंजक्शन है। यू अकॉर्डिंग टू मिल विल कौन है, ही। थिंक V1 है तो आपको क्या करना है, डू अकेला आता है तो आप इसे हटा दीजिए। यहाँ पर देखिए डू V1 है, यहाँ पर भी V1 है, आपको V2 लगाना है बस। थॉट, द फन स्टिल देयर, फुल स्टॉप। आगे चलते हैं, लास्ट। आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, एज इट इज लिखना है। वॉट से शुरू हो रहा है तो देखिए, आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर। WH फैमिली मेंबर है, कंजक्शन भी खुद ही अपने आप काम करेगा। डू अकेला है, छोड़ दीजिए, V1 है, बस इतना ध्यान रखिए। तो यहाँ पर थिंक
के अकॉर्डिंग, तो यू किस में, हिम के अकॉर्डिंग। हिम कौन है, ही, तो ही, हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा ना, तो यू की जगह ही लिखना है। थिंक की V1 है, डू, इसी वजह से आया है, तो यहाँ पर थॉट V2, थॉट। इसी चेंज होगा वॉज में, द बेस्ट थिंग अबाउट एज इट इज़, बीइंग डिसेबल्ड, फुल स्टॉप। और इस तरह से फ्रेंड्स मैंने आपकी क्लास 8th, भले ही ये 8th का मैं बोल रही हूँ, बट जितनी भी एक्सरसाइज मैंने कराई है हर जगह आपके काम आएगी फ्रेंड्स। अच्छे से करना है ना। और आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मुझे मोटिवेट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए और बताइए कि मैं आपको कौन से टॉपिक पर और वीडियो बनाऊं जहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। मेरा निस्वार्थ भाव से आप सबको सिखाना ही है। और आप लोग पढ़ते रहिए, इंटेलिजेंट बनते रहिए और लाइफ में कुछ ना कुछ गेन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच।